करंट अफेयर के सीरीज के तहत आज हम कवर करने वाले हैं 2024 में कौन क्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत के जितने वैधानिक और संवैधानिक पद है उसके प्रमुख कौन है। ये आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सभी आप याद रखेंगे या हो सके तो आपने करंट अफेयर के नोट्स में से लिख भी लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो सबको पता है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इनका क्रम आप याद रख सकते हैं, इनके क्रम है 15वें नंबर के। उसके बाद है सेकंड है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का भी आप क्रम याद रख सकते हैं, 14वें क्रम के हैं। और एक और चीज़ पूछा जाता है उपराष्ट्रपति को लेकर, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है, तो जगदीप धनखड़ ही, क्योंकि सभापति के रूप में ही इनका कार्य होता है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, सबको पता है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। और इन्होंने अपने थर्ड बार का जो कार्यकाल की शपथ है, तीसरा बार ये प्रधानमंत्री बने हैं लगातार, और थर्ड बार के कार्यकाल की जो शपथ है कब ग्रहण किया था, तो शपथ ग्रहण किया था 9 जून 2024। शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब द्रौपदी मुर्मू ने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलाया था। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इलेक्शन कमीशन अगर आपसे पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो राजीव कुमार, याद रखेंगे। हाल ही में इलेक्शन हुआ है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में मनोज सोनी। अगला है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग का गठन भी आप याद रख सकते हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2023, याद रखेंगे। 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। यह जो है अपना रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक देगा, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा। चलिए अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है DY चंद्रचूड़। इसे आप इनके क्रम भी याद रख सकते हैं, इनका क्रम है 50वें। सुप्रीम कोर्ट के 50 चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी कौन है, अगर आपसे पूछा जाता है तो भारत के महान्यायवादी है R वेंकट रमन, याद रखेंगे। महान्यायवादी R वेंकट रमन। महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहलाता है, ठीक है, तो याद रखना इसे। अगला है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो महान्यायवादी के सहायक होते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। यह जो पद होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सभी सेनाओं में समन्वय के लिए बनाया गया है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख, ये पूछा जा सकता है क्योंकि नवीनतम है, 2024 में ही 30 जून 2024 को इन्होंने पदभार संभाला है। तो उपेंद्र द्विवेदी को याद रखेंगे, वर्तमान में थल सेना प्रमुख है। उपेंद्र द्विवेदी ने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है मनोज पांडे का, ठीक है। मनोज पांडे इससे पूर्व थल सेना प्रमुख थे और 30 जून 2024 को इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है। उपेंद्र द्विवेदी ने थल सेना प्रमुख के रूप में। अगला है नौसेना प्रमुख। तो नौसेना प्रमुख याद रखेंगे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी।
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जा सकता है अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर। केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के निदेशक कौन है, तो वर्तमान में सीबीआई के निदेशक है प्रवीण सूद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के निदेशक कौन है, वर्तमान में पूछा जा सकता है सदानंद वसंत दाते। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक वर्तमान में कौन है, तो तपन कुमार डेका। सेबी के अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष को भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आता है इसरो के अध्यक्ष, ठीक है, तो एस सोमनाथ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी आप याद रख सकते हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इसे भी आप याद रखना। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न बनते हैं नीति आयोग को लेकर कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। अगला है लोकपाल, वर्तमान में कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर। वर्तमान में लोकपाल है भारत के अजय मानिकराव खानविलकर। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं हीरालाल समारिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगला है 2024 के कुछ प्रमुख मंत्रिमंडल याद रखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद रखना। रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो र से रक्षा, र से ही राजनाथ याद रख सकते हैं राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री एस जयशंकर। महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मंत्री के भी पूछे जाते हैं, तो नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय में आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष है नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष वर्तमान में है नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ था 1945 में। इनका मुख्यालय कहाँ है, तो इनका मुख्यालय है हेग नीदरलैंड, ठीक है। हेग नीदरलैंड के अंतर्गत इसका मुख्यालय आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसे याद रखेंगे। इनके प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी आप याद रख सकते हैं वाशिंगटन DC अमेरिका के अंतर्गत इसका मुख्यालय आता है। इसके बाद अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस, याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष। चलिए, कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण, इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट करना है। पहला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, बी है सुमन बेरी, सी है NKC, डी है के नियोगी। सेकेंड प्रश्न है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ कब ग्रहण किया था। ऑप्शन ए है 29 मई 2024, बी 3 जून 2024, सी 9 जून 2024, डी 25 मई 2024। अगला है भारत के नए थल सेना प्रमुख 2024 में किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है मनोज पांडे, बी है उपेंद्र द्विवेदी, सी है DK त्रिपाठी, डी है अनिल चौहान। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं। पिनाकी चंद्र घोष, अजय मानिकराव खानविलकर, प्रशांत कुमार श्रीवास्तव और डी है अरुण कुमार मिश्रा। आंसर कमेंट कीजिए।